चलिए आज सुनते हैं एक मूर्ख सिंह और एक बहुत ही चतुर खरगोश की कहानी। ये वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। तो एक सवाल है, अगर दिमाग ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो तो क्या एक छोटा सा खरगोश जंगल के सबसे खूंखार राजा यानी सिंह को हरा सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही घने और हरे भरे जंगल में। पर इस खूबसूरत जंगल पर एक ऐसे राजा का राज था जो अपनी प्रजा का रखवाला कम और शिकारी ज्यादा था। देखिए, वो सिंह था तो जंगल का राजा, पर असल में वो एक जालिम शासक था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे भूख है या नहीं। बस जानवरों को मारना उसकी एक आदत बन चुकी थी, एक बहुत ही बेरहम आदत। और नतीजा, पूरा का पूरा जंगल हर पल हर घड़ी बस डर के साए में जी रहा था। अब जरा सोचिए, रोज रोज की ये मौत और ये डर कोई कब तक सहेगा? तो बस जंगल के जानवरों ने तंग आकर एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो था तो बहुत दर्दनाक, पर शायद उस वक्त की जरूरत भी। तो होता यह है कि एक दिन सारे जानवर एक जगह जमा होते हैं और सबकी जुबान पर एक ही डर था। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये जंगल बिल्कुल वीरान हो जाएगा। और उसी भीड़ में एक बूढ़े तजुर्बेकार हिरण ने एक बहुत ही भारी मन से एक सुझाव रखा। उसने कहा, क्यों ना हम खुद ही हर रोज एक जानवर को सिंह के पास उसके खाने के लिए भेज दें। शायद इसी तरह वो बाकी सबको बख्श दे। और बस डर के मारे सब मान गए। एक समझौता हो गया। अब देखिए, सिंह तो बड़ा खुश था, भाई बिना मेहनत किए खाना जो मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर, वो तो हर रोज अपने में से किसी एक को खोने के दुख में डूबे रहते थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से नन्हे से खरगोश की। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब बागडोर ताकत के हाथ में नहीं बल्कि बुद्धि के हाथ में आने वाली थी। तो जिस दिन खरगोश की बारी आई, बाकी सब जानवर बेचारे डर और दुख से रो रहे थे। लेकिन खरगोश को देखिए, वो एकदम शांत था। उसकी आंखों में डर की जगह एक चमक थी, एक गहरी सोच थी। उसने बाकी जानवरों को दिलासा देते हुए कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। सोचिए, उसके इस भरोसे ने सबको कितना हैरान कर दिया होगा। तो आखिर क्या थी खरगोश की वो योजना? सुनिए, ये कमाल की रणनीति थी। पहला कदम, जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचना। दूसरा कदम, उसके गुस्से को और भड़काना। और तीसरा और सबसे अहम कदम, एक झूठी कहानी सुनाकर सीधे उसके घमंड पर चोट करना। और उसने ठीक वैसा ही किया। देर से पहुंचा और डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो वक्त पर ही आ रहा था, पर रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया और वो कह रहा था कि इस जंगल का असली राजा वो है, आप नहीं। बस इतना सुनना था कि सिंह का अहंकार आग बबूला हो गया। खरगोश का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। सिंह का गुस्सा और उसका घमंड अब उसे सीधा उसकी मौत की तरफ खींच रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये घमंड एक गहरे कुएं में समा गया। सिंह गुस्से से दहाड़ा, क्या दूसरा राजा मेरे जंगल में? कहाँ है वो? ले चल मुझे अभी उसके पास। वो खरगोश की कहानी में पूरी तरह से फंस चुका था। तो वो छोटा सा खरगोश उस घमंडी सिंह को जंगल के बीचों बीच बने एक गहरे कुएं के पास ले गया और बड़े भोलेपन से बोला, महाराज वो दुष्ट इसी के अंदर छिपा है। और जैसे ही उस गुस्सैल सिंह ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई नजर आई। लेकिन अपने घमंड और गुस्से में अंधा हुआ सिंह ये मामूली सी बात समझ ही नहीं पाया। उसने अपनी परछाई को ही अपना दुश्मन समझ लिया और जोर से दहाड़ा। कुएं से भी दहाड़ की गूंज वापस आई। बस सिंह को पक्का यकीन हो गया कि अंदर वाला सिंह उसे ललकार रहा है। और बस फिर क्या था, अपने गुस्से और बेवकूफी में सिंह ने उस दूसरे सिंह पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। और उसी पल उस जालिम राजा का अंत हो गया। सिंह का अंत पूरे जंगल के लिए एक नई सुबह की तरह था। आतंक का राज खत्म हो चुका था। ये जीत थी एक छोटे से जानवर की, एक बहुत बड़ी जीत। ये ताकत पर बुद्धि की जीत थी।
पूरे जंगल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न का माहौल था, सब आजाद महसूस कर रहे थे और सभी जानवरों ने दिल से उस नन्हे खरगोश का शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी जान बचाई थी। इस पर खरगोश ने बस मुस्कुराकर एक बात कही, और वही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि असली जीत हमेशा ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की होती है। तो फिर सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह कहानी हमें बताती है सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि और सब्र। खरगोश ने बस अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उसने सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके घमंड को ही अपना हथियार बना लिया, और देखिए नतीजा सबके सामने था। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या घमंड का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है? इस कहानी को देखकर तो यही लगता है। इस पर सोचिएगा जरूर।